सर शुरू आप सारे 5-5 मिनट बोल 2-2 मिनट। धन्यवाद सारे पत्रकार वीरों का। मैं अज हो गया अज देश दियां 500 किसान तो वध किसान जथेबंदियां दी नुमाइंदगी करने वाली है एक 7 मैंबरी कमेटी की मीटिंग जिहड़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम किसानां ने 26-27 का उलीकिया देश पद्धर का ओदी सारी रूप जब प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों था, ये ऐतिहासिक सौगात है किसानों के लिए। अब वो ऐतिहासिक है नहीं है, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उसके जवाब में इस देश के किसानों ने ऐतिहासिक काम कर दिया। आज आपके सामने जो 7 मेंबरी कमेटी है, मैं समझता हूं वैसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज तक देश के इतिहास में कम से कम पिछले 40-50 साल में किसानों की इतनी बड़ी यूनिटी कभी एक साथ आए हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से कई संगठन 4 साल से काम कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ साथी हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत बहुत से किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, उसके सदस्य भी यहाँ पे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े घटक हैं उनमें से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक एकता इस देश के किसान ने पिछले 50 साल से तो नहीं देखी होगी। 40 साल की तो मैं पक्की बात कह सकता हूं। और इस ऐतिहासिक एकता के तहत किसान एक ऐतिहासिक संघर्ष करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, काफी समय से हम तमाम संगठनों ने मिलके दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए थे। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, दिल्ली चलो की कॉल है। आपको पता है कल पंजाब में 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई, जिसने मिलकर घोषणा की है किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। आजकल कोरोना का चक्कर है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, तो जहां जितनी क्षमता होगी, बहुत दूर वाले किसान जो होंगे वो वहीं रह के करेंगे और हनांदा बाद में बताएंगे देश के बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को पूरा देश का किसान एक स्वर में मांग करेगा कि ये जो 3 कानून है किसान विरोधी, इनको रद्द किया जाए। बिजली का कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसको वापस किया जाए, और पराली जलाने के नाम पे किसान को पर्यावरण के चक्कर में जो फंसाने की कोशिश हो रही है, इसको हटाया जाए। इस मांग को लेके हम सब आएंगे। 5 बड़े हाईवे से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पहला जो यहां से जा रहा है नेशनल हाईवे 1,
जो दिल्ली की तरफ जाता है, जीटी रोड, उसमें कुंडली बॉर्डर, दूसरा जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पे धारूहेड़ा के करीब जो बॉर्डर आता है वहां पे, तीसरा आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां बल्लभगढ़ पे, चौथा रोहतक हिसार से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है उसमें बहादुरगढ़ पे, और पांचवा जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है उसमें हापुड़ पे। इन पांचों पॉइंट पे देश भर के किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतेह करके ही किसान वापस आएगा। हम देश भर के किसान संगठनों की तरफ से इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है। तुम आंदोलन करोगे, हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे। इस ब्लॉकेड के खिलाफ देश भर का किसान है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेज जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। चलो शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी। हेलो हेलो, ये दे देता हूँ। बस ठीक है, ये ठीक है, मैं छुट्टी ले लूँ। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ले लूँ छुट्टी। मैं पंजाब के क्रांतिकारी साथियों को, किसानों को, हरियाणा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये अध्यादेश आया था तो हमारी टीम को भी दिन लग गए थे कि अध्यादेश क्या है, क्योंकि किसान इतना सरल भोला भाला होता है कि उसको नहीं समझ पा रहे। अभी भी भारत के बहुत से किसान नहीं समझ पा रहे। हमने पूरे प्रदेश में और कैंपेन चलाया कि अध्यादेश क्या है। जब 15 से 20 दिन हमको लग गए पढ़ने में, पूरे देश के किसानों को समझने में एक लंबा वक्त लगेगा, मगर पंजाब के किसानों ने बहुत जल्दी और हरियाणा के किसानों ने उसको समझा। और इसका ये, चूंकि इसको हमने कहा कि मौत का फरमान है, ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है, और इसको लेकर हमने अभियान चलाया। आज धीरे धीरे पूरे देश का किसान इन अध्यादेशों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका है, और जो शेष रह गए हैं, अब एक बड़ा जन आंदोलन, ये यादव जी ने बहुत अच्छा बताया कि भारत के इतिहास में 40-50 साल नहीं, आज़ादी के बाद ये पहली बार ये हो रहा है कि सभी प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं के किसान संगठन कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और दिल्ली कूच का नारा दिया है। अब ये आंदोलन ऐतिहासिक मोड़ पर है। लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के बाद एक जन क्रांति के रूप में आंदोलन है। इसमें जनता भी हमको सहयोग कर रही है और किसान भी सहयोग कर रहे हैं। ये उसी से संबंधित वहाँ जो आंदोलन चले हैं, अडानी और अंबानी के उत्पादनों का बहिष्कार एक देश को नई दिशा दे रहा है कि देश के असली डाकू कौन है। और अडानी अंबानी का पूरे भारत में जितने भी उत्पादन हैं उन सब का विरोध किया जाएगा। और भी साथी को बोलना है। धन्यवाद। सर गुरनाम सिंह चड़ून जी। चलो ठीक है, रहने दो, बोलो।
ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा ने पकड़ा। हरियाणा में अच्छा आंदोलन हुआ, हमारे सिर फुटे, हड्डियाँ टूटी, लाठीचार्ज हुआ, बहुत से मुकदमे 307 के बने, 20-22 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज हुए, हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद ये पूरे देश के अंदर हाईलाइट हुआ। और आज खुशी की बात ये है कि आज पूरे देश में, कई हिंदी वाले भी होंगे ना, आज ये अंदोलन पूरे देश दे विच जिहड़ा है वो जोर पकड़ रहे हैं। ते पूरे देश दे किसान संगठन भावें और कोई भी विचारधारा दे होण, पर ये जिहड़े अद्धे देश ने, ये जिहड़े कानून बने ने, इन्हां दे सारे संगठन विरुद्ध है। ते एक मंच बनाया है इकट्ठे होकर, सारे देश के किसानों ने इकट्ठे होकर एक मंच बनाया है, उसका नाम रखा संयुक्त किसान मोर्चा। ये जड़ा अंदोलन, अगला जड़ा अंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चे के थले नाम के थले लड़िया जाएगा जी, बैनर थले, हाँ बैनर थले नाम के थले लड़िया जाएगा। तो जड़ा 26 तरीक का मोर्चा है, वो साडा जड़ा है 26 का 27 का, अगे कद तक चलेगा नहीं पता। 26 तो स्टार्ट है, कद तक चलेगा नहीं पता, पर ये जड़ा है ये असी इस शुरू 26 नूं होएगा ते खत्म कद तक होएगा, जब तक साडी गल नहीं मन्नी जाती। ते इसकी बड़ी तैयारी जिहड़ी है वो ये हुई है भी दिल्ली नूं असी जिहड़े मुख रस्ते ने वो 5 रस्तियां तो असी इंटर करांगे। जे दिल्ली च जाण देंदे ने ते ठीक है, जे दिल्ली च नहीं जाण देंदे ते असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। अनिश्चित काल वास्ते ब्लॉक होणगे, जदों तक साडी गल नहीं मन्नी जाएगी, जदों उस टाइम तक दिल्ली का घिराव जारी रहेगा। या देखो सरावत इस गल दी है सरकार दी कि भी इस गल च है कि भी सानू जाण दे, साडी राजधानी है, असी हिंदुस्तान के नागरिक हाँ, असी अपनी गल दिल्ली च जाके कहना चाहते हैं, पर साडे कोल जिहड़ी रिपोर्टां आ रही हैं वो ये है क्योंकि इजाजत नहीं दी, जड़ा असी इजाजत मंगी सी रामलीला ग्राउंड की, उत्थे तक इजाजत नहीं दी। अगे भी जिहड़ी सज्जे खब्बे तो पता लग रहा भी शायद दिल्ली च सानू इंटर ना करन देणगे, पर जे सानू दिल्ली च इंटर ना करन दिता तो फिर असी भी दिल्ली नूं अपने हरियाणे च, यूपी च, असी भी दिल्ली नूं इधर इंटर नहीं करन देंगे, असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। तो ये जड़ा अंदोलन है ये देश के हर नागरिक नूं प्रभावित कर रहा, केवल किसानों नूं नहीं। असी बेशक इन्हों किसान अंदोलन कह रहे हैं, पर यह जड़ा अंदोलन है ये देश के हर नागरिक नूं, भावें आड़ती ने, भावें छोटे व्यापारी ने, भावें छोटे इंडस्ट्री वाले ने, ये सब नूं प्रभावित कर रहा है, मजदूरों नूं भी प्रभावित कर रहा है। तो एक ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस जिहड़ा है इन्हां कानूनां राहीं पूरा जड़ा चंद पूंजीपति हैं, पूरे देश का व्यापार एग्रो बिजनेस जिहड़ा है वो उन्हां कोल जा रहा है। पूरे देश का एग्रो बिजनेस मतलब पूरे देश का माल खरीदणगे भी चंद पूंजीपति, ते पूरा देश उन्हां दा ग्राहक होएगा, पूरे देश नूं बेचेगा भी चंद पूंजीपति। फर्ज करो राजस्थान च चना हुंदा है, उत्थों घट तो घट रेट ते लेगा, सानूं वध तो वध रेट ते बेचेगा। साडे कणक हुंदी है, साडे तो कणक घट तो घट रेट ते लेगा, तमिलनाडु दे किसानां नूं वध तो वध रेट ते बेचेगा। सगों इहदे नाल एक होर व्यवस्था खड़ी हो गई है। हुण इन्ना हो गया है भी पूरी दुनिया च जिथों सब तो सस्ता मिलेगा उत्थों खरीदणगे, ते पूरी दुनिया जिथों जिथे सब तो महंगा विकेगा उत्थे बेचणगे। तो ये जोड़ा हिंदुस्तान के किसान की लोगों की पोजीशन है वो बड़ी मतलब उन्होंने आर्थिक हालत चंगी नहीं है। ये जोड़े कानून इन्होंने बनाए ने अमरीका वास्ते ठीक हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वास्ते ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की जी आर्थिक हालत है वो बहुत घट आमदन से इतने जीवन गुजारा कर रहे। तो जे दाल की तरह ब्लैकमेलिंग होंगी है, जे प्याज की तरह ब्लैकमेलिंग होंगी है, तो पूरे देश का जोड़ा है वो जनता को प्रभावित करेगा। इस करके ये अंदोलन पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। तो असी जोड़ा है वो सारे मीडिया के राही पूरे देश के जोड़े दूजे वर्ग ने असी उन्होंने भी बेनती करते हैं भी ये जन अंदोलन बनाने, सारे वर्ग ये सहयोग करन। ते मीडिया वाले भरावां भी साडी इन्नी बेनती है। वैसे तो मीडिया बहुत चंगा सहयोग कर रहा है, बहुत चंगा इस अंदोलन उठा रहा है,
पर क्योंकि ये अंदोलन एक राष्ट्र के पक्ष च अंदोलन है, जिहड़े कानून बने ने वो राष्ट्र के विरोधी कानून ने। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती करांगा कि इस अंदोलन दे विच सारी मीडिया वध तो वध सहयोग करे। तुसीं इत्थे आए हो तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बड़ी देर तो इंतजार भी कर रहे हो तुसीं, माफ़ी भी चाहांगे थोड़े जिहे लेट हो गए, बहुत धन्नवाद। फिर सवाल फिर कर लो पहले एक नहीं फिर हुणे शुरू हो जाएंगे सवाल। एक मिनट हाँ इधर कर लेंगे। हाँ कर रहे इसको सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, वैसे तो ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੀਆਂ 5 ਰੋਡਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं। पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हमारा ये जो प्रेस वार्ता के जो मकसद है आपके सामने हमारा नेतागण रखे हैं, मैं इसी के साथ एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है पूरे देश का किसान आंदोलन है, मगर एक सेक्शन ये प्रचार करने का कोशिश कर रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है। ये बहुत सूझबूझ के ये प्रचार कर रहा है, क्योंकि ये जब हम 9 अगस्त जब जेल भरो किया था, करीब 50,000 जगह में 600 जिला में लोग शामिल हुआ था। 1 करोड़ से ज़्यादा किसान रास्ता है। ये बात है, मगर ये सब आया नहीं, मीडिया में आता नहीं, लोग जानते नहीं, सोचता है कहाँ क्या हो रहा है। आज जो आंदोलन हो रहा है हम 2 हिस्सा में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फ़ायदा लेंगे, फ़ायदा ले रहे हैं हम। कोरोना में हम गरीब को घर में घुसा दिया, किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम किसान एक गद्दारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम रास्ते में आए हैं, कानून मान के आए। मालूम है मोदी से हम सीखने नहीं है कि बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। हम जानते हैं किसान कैसा इसके साथ लड़ना है, ये हमारा मालूम है। उसी नियम कानून मान के ही हम मोदी सरकार को देश विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। और ये आवाज़ हम 2 हिस्से में बांटा है, क्योंकि आपको मालूम है किसान तो प्लेन में नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान गरीब है, तो ट्रेन नहीं चल रहा है, एसी ट्रेन में आ नहीं सकता गरीब। तो इसलिए हम लोग तय किया है जो 5 जो राज्य दिल्ली के आसपास है, पंजाब,
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ए पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली के आसपास है। इसी का जो किसान है, सामने पंजाब है। पंजाब का आंदोलन को पूरा देश के किसान सलाम करते हैं। आंदोलन के इतना जगह में, ऊंचा जगह में पहुंचाया है, मगर वो सामने है, मगर पूरा देश उसके पीछे है। एक आंदोलन पूरा देश का किसान आंदोलन है, और वो ये 5 राज्य दिल्ली कूच करेंगे, जो हमारा नेतागण आपके बताया, मगर पूरा देश में भी ये आंदोलन हो रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18-19 राज्य है, वहाँ ग्रामीण आंदोलन होगा। 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल ऐलान किया, ग्राम में हड़ताल करें, पूरा ग्राम। पश्चिम बंगाल और ऐसा देश है, पूरा देश में ग्रामीण हड़ताल होगा, और बाकी जगह में ग्रामीण डेमोन्स्ट्रेशन होगा। कलेक्टरेट में, हर जगह में डेमोन्स्ट्रेशन करके ये हमारा दिल्ली मार्च को समर्थन दिया जाएगा। और 27 तारीख भी हमारा जब दिल्ली में चलेगा ये मोर्चा, पूरा देश में 27 तारीख को भी किसान ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कुछ राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका लिया है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, मगर फिर भी हम जो चाहते हैं उतना नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार से थोड़ा तो बेहतर है। मगर हम चाहते हैं केंद्र सरकार जब तक हमारा ये मांग नहीं मांगेंगे, 3 कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक वापस नहीं लेंगे, ये आंदोलन चलेगा। इसलिए ये आंदोलन हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा देश में चल रहा है, और इस आंदोलन को हम 8-10 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, कितना हुआ, क्या परिवेश समस्या है, क्या नया कुछ जोड़ना है, क्या हम एक कमेटी फिर रिव्यू करके इस आंदोलन को नया सिरे से आगे चलाएंगे। ये है आज का ये पूरा हमारा दिल्ली चलो एक आंदोलन का एक पार्ट है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में चलेंगे हम, हजारों तादाद में, और जहाँ रोकेंगे हम वहाँ भी धरना लगाएंगे। और बाकी देश में इस कानून को, छत्तीसगढ़ है, सब राज्य है आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इसमें है, वो कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ जब राजभवन अभियान का तय किया झारखंड, तो एक राज्य एक तरीका से 26-27 को आंदोलन करेंगे। इसलिए एक गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ये देश सिर्फ पंजाब अकेला लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहा है, पूरा देश उसके साथ है, और सब मिल के हम मोदी सरकार का किसान विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और जीत तक ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी सर एक बारी खड़े होकर फोटो करवा दो। चलिए साहब खड़े हो जाइए। सर जी एक बारी खड़े होकर छत्तीसगढ़ का दस्या नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके हाँ जी दसो जी। हाँ जी सर। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ देखो देखो अब वो तो माइक चला जाएगा, वो माइक में इसकी जरूरत नहीं है, हरियाणा उसकी अब जरूरत नहीं है, वो तो माइक से स्पीकर से जाएगा। वो नहीं ना ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 20-22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 307 ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ, ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਖਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਉਹ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਹੈ ਤੇ ਝੱਜਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਠੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ऐसा है जी कि बगैर झंडे के और किसानों के पीछे कोई भी खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए, क्या बात है, बगैर झंडे के, बगैर अपनी पार्टी, अपने पार्टी के झंडे को छोड़ के जो मर्जी किसानों के पीछे खड़ा हो जाए, फैसला मोदी खड़ा हो जाएगा, मोदी भी खड़ा, मार्च किसान देंगे, सब करेंगे, मोदी जी भी आ जाए, क्या बात है। मजाक किया उन्होंने ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, 7 ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ, ਉਹ 7 ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ क्यों नहीं डरती? क्योंकि इस देश का किसान जब अपना हाथ उठाता है उसकी 5 उंगलियां 5 तरफ चली जाती हैं। पंजाब के किसान ने रास्ता दिखाया 5 उंगलियों को बंद करने का, बाकियों को भी टाइम लगेगा। बाकी गुरनाम सिंह जी ने बात सही कही है, वो फर्क भी है। दूसरा देखो, मैं भी हरियाणा से हूँ, वो भी हरियाणा से हैं। पंजाब के किसान हमसे थोड़ा आगे, 50 साल पहले भी उन्होंने हमसे थोड़ा आगे के रास्ते दिखाए। जो किसानों की यूनिटी, किसानों की स्ट्रगल की जो हिस्ट्री पंजाब में है वैसी देश में नहीं है। और एक मेरा और अर्ज होगा, पंजाब में आज ये आंदोलन जिस ऊंचाई पे है उस ऊंचाई पे 50-100 साल में एक बार कोई आंदोलन पहुंचता है, तो उससे आप दुनिया की चीजों को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको पिछले 40 साल में कोई आंदोलन ही दिखाई नहीं देगा और बाकी कोई स्टेट उसके मुकाबले में नहीं दिखाई देगा। उसको हम स्टैंडर्ड ना बनाए। पंजाब का जो इतना ऊंचा लेवल आजकल आ गया है, हकीकत ये है, मैं जिक्र करना चाहता था, जब 25 तारीख को 25 सितंबर को भारत बंद किया गया, सितंबर की बात कर रहा हूं, बिल पास होने के 5 दिन बाद कर्नाटका में 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए पूरा कर्नाटका बंद हुआ था। तमिलनाडु में, जिसकी खबर यहां नहीं आती, 300 जगह पे तमिलनाडु में बंद ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं जानबूझ के उन इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में हमारी इमेज है कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपुरा में, दादा बताएंगे, त्रिपुरा के अंदर हुआ है आंदोलन, उड़ीसा के अंदर पूरी कमेटी बना के वो उसमें कर रहे हैं। और जो 26 तारीख का है उसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के किसान एक अपना जत्था लेके दिल्ली आ रहे हैं। अब देखिए, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, कोई कम, फिर भी उन किसानों ने बनाया कि भाई दिल्ली ज्वाइन तो करना है, जितने भी हम ज्वाइन कर सकें। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है क्योंकि पूरे देश के किसान पे मार है। और जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है, कोई इलाका, कोई हिस्सा थोड़ा आगे चलता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाया है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, उन्होंने रास्ता दिखाया है, लेकिन ये ज्योति सारे कोने कोने तक पहुंच के रहेगी। जहां तक आपका सवाल है ना, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ कर सकते हो? सर जी, मैंने कहा पीछे खड़ा हो जाए, अपनी पार्टी के झंडे को, अपनी पार्टी के नाम को छोड़, उसमें जो कैप्टन सरकार का आपने नाम लिया, मैं तो पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूं कि महलों में रहने वालों को उन्होंने जंतर मंतर तक पहुंचा दिया, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ ना जी। तो जब तक वो पीछे नहीं, जब तक किसान रास्ता दिखाएं, किसान तय करें इसका एजेंडा क्या है, तब तक जो मर्जी पीछे खड़ा हो, हमारी क्या औकात है जी इसके अंदर। इसमें स्पष्ट बात ये है कि ये जो आंदोलन होगा ये किसी पार्टी के झंडे से नहीं होगा, किसी पार्टी के बैनर से नहीं होगा, किसानों के एजेंडा बिल्कुल आपने आपके सामने रखा है, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। राजेवाल जी, भारत सरकार ने माल गड्डियां भी नहीं चलाइया, भारत सरकार ने दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, और भारत सरकार ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੌਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ। कौन दोस्त जी? मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं, पुराने दोस्त पुराने भी बहुत दोस्त हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है, और मोदी जी ने एक चीज जो सबको सिखा दी है कि फुल पेज विज्ञापन दे दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने सीख ली है। ठीक है जी, इजाजत है फिर। अच्छा सुनिए एक मेरी सारे मीडिया ने रिक्वेस्ट है, मेरी एक मजबूरी है, परिवारक मजबूरी है, मैनू प्लीज़ ना घेरियो। एक डेथ हुई है मेरे परिवार में, मैं वो करके मैं लेट हाँ, मैं जाना है। मैं समझ नहीं सका मैं की ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? कुछ सज्जन नवे हुण जुड़े ने, उन्होंने 2 मैंबर होर पा ले गए ने, कोई फर्क नहीं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति एक कॉम्पोनेंट है, और इन तीनों को जोड़ के जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और बीकेयू के चढ़ूनी साहब, राज्यपाल, इन सबको जोड़ के जो मोर्चा बना है, जो होगा उसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। ये प्रेस रिलीज अवेलेबल है। एक प्रेस रिलीज अगर किसी को नहीं मिला तो मैं प्लीज जामा, मैं बहुत गंगा जी चलो। हाँ जी।